धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर रहे। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, योगियों को चाहिए वह संकल्पों से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर मन से संपूर्ण इंद्रियों को रोककर वह धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से रहित हो जाए और मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा का ही चिंतन करे। तब उस योगी का यह स्थिर ना रहने वाला चंचल मन जहाँ कहीं भी जाए वह उसे बार बार वहाँ से उठाकर परमात्मा में लगाए, क्योंकि जिसका मन शांत है, जो पाप से रहित है, इसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे परमात्मा में स्थित योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म की प्राप्ति का आनंद प्राप्त करता है। वह योगी सभी में एक ही परमात्मा को देखता हुआ स्वयं में भी परमात्मा का अनुभव करता है। और हे अर्जुन, जो भक्त सभी प्राणियों में मुझे ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और ना ही वह मेरे लिए ही अदृश्य होता है। जो मुझी में मन लगाकर संपूर्ण प्राणियों में मुझे ही देखता हुआ मेरा ही भजन करता है, उसके सभी कर्म मुझे प्राप्त हो जाते हैं और मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपनी ही तरह संपूर्ण प्राणियों में मुझे ही देखता है, वह सबको समान समझता है और वह सुख दुख में सबको समान समझने वाला योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे किसी व्यक्ति के गिर जाने से उसके कई अंगों में चोट आ जाती है तो वह अपने जख्म भरे अंगों को काटता नहीं बल्कि उसका इलाज कराता है, ऐसे ही योगी भी संसार में तरह तरह के मनुष्यों को देखकर भी उनसे घृणा नहीं करता बल्कि सबको एक समान समझकर उनसे प्रेम करता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जिस योग का उपदेश दिया है, मैं इसे मन की चंचलता के कारण स्थिर नहीं देखता। वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु, यह मन बड़ा ही चंचल है, इसको वश में करना बड़ा ही कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, किंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है, क्योंकि जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग की प्राप्ति करना बहुत ही कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के द्वारा यह मन अपने आप वश में हो जाता है। हे संसार के मनुष्यों, अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे केशव, क्या वह योगी भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों के समान दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कोई मेरे संशय युक्त ज्ञान को सुलझा नहीं सकता। वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरा भक्त है, जो मुझी में प्रसन्न रहता है, उस व्यक्ति का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कहीं भी उसका नाश नहीं होता, क्योंकि हे पार्थ, अपने कल्याण के लिए या फिर मुझे प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाले व्यक्ति की दुर्गति हो ही नहीं सकती। और जो पुरुष योग भ्रष्ट हो चुके हैं उनको भी उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। वे वहाँ बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वे परलोक में नहीं जाते, वे सीधे ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। और हे पार्थ, इस प्रकार का जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। जन्म के बाद वह योगी पूर्व शरीर में संग्रह की हुई साधन सामग्री को इस जन्म में अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वह फिर से परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर यत्न करता है।
और वह शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट योगी पराधीन होते हुए भी वह पहले के अभ्यास से ही परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है। हे गुरुनंदन, सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी और कर्मियों में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। संपूर्ण ज्ञानियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझी में लगा हुआ मेरा ही भजन करता है, वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। जय श्री राधे। किंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है।